Good morning student, I am Hussain sir. Today we will see question number 6 of account of non-trading concern. In this question we have to see the working note of subscription. It is the most important working note of account of non-trading concern. If you will get this adjustment, then you will easily solve all the question related to account of non-trading concern. Okay, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज हम क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं अकाउंट ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का. आपकी टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है और ये क्वेश्चन जो पूरा का पूरा है वो सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट पे, सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट पे डिपेंड है. तो सब्सक्रिप्शन की वर्किंग नोट आपको पूरी समझ में आ जाएंगी. आप अगर पूरा फोकस ये क्वेश्चन पे देंगे और पूरा ध्यान लगा के अगर आप ये जो लेक्चर है देखते हैं तो आपको इजीली सब्सक्रिप्शन का सारा क्वेश्चन जो है, सब्सक्रिप्शन की सारी एडजस्टमेंट समझ में आ जाएंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एज पर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर. देखिए सब्सक्रिप्शन ये अपने लिए इनकम है और ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर में जो मिल रहा है उसको डायरेक्ट इनकम में ले लेंगे हम. उसके बाद लिखा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2018 वॉज 10,000. सब्सक्रिप्शन की जब मैंने आपको वर्किंग नोट बताई थी तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एडजस्टमेंट आपको ऐड करने हैं और कुछ लेस करने हैं. तो 2 आउटस्टैंडिंग वाली एडजस्टमेंट आएंगी और 2 एडवांस वाली. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग ऐड होगा और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ये माइनस होगा. तो अब इसमें से हम समझेंगे कैसे कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है. तो यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा कि हमें बनाना कब के लिए. यू आर रिक्वायर्ड टू शो इट्स प्रेजेंटेशन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. 31st March 2019 को हमारा ईयर क्लोज हो रहा है. इसका मतलब 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है. तो हमारा करंट ईयर होगा 18-19 और इसके पहले का जो होगा वो होगा 17-18. 1 अप्रैल 17 से स्टार्ट होगा और 31st March 18 को एंड होगा. ये प्रीवियस ईयर है. अब यहाँ देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दिया है तो ये प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग है. मैं आपको यहाँ लिख के भी दे देता हूँ प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग. और प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग ये हमें माइनस करना है, ये आपको बात याद रखनी है. अब उसके बाद दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 2019. इट इज़ करंट ईयर आउटस्टैंडिंग. ये करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है एंड करंट ईयर आउटस्टैंडिंग विल ऑलवेज बी एडेड. ये हम उसमें ऐड करेंगे. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31st March 2018. मतलब ये प्रीवियस ईयर एडवांस है. एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर एडवांस. प्रीवियस ईयर में वो एडवांस में हमें मिला था, इसका मतलब वो इस साल का था तो इस साल की इनकम में वो ऐड हो जाएगा. ये आपको याद रखना है. और ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31st March 2019 मतलब करंट ईयर में एडवांस में हमें मिल रहा है. तो ये करंट ईयर का एडवांस है क्योंकि वो इस साल की इनकम नहीं है, नेक्स्ट ईयर की है और एडवांस में इस साल मिल रहा है, इसलिए वो हम यहाँ से माइनस करें. तो डियर स्टूडेंट, हमने ये क्वेश्चन ऐड कर यहाँ पे देखेंगे आपके ये चारों की सारी एडजस्टमेंट. 4th एडजस्टमेंट, ऑल ऑफ द एडजस्टमेंट वी हैव टिक सक्सेसफुली. हमने जो है पूरी जो है एडजस्टमेंट जो है वो ऐड कर टिक कर ली है कि कौन सी प्लस होना है और कौन सी माइनस होना है. शॉर्टकट में अगर मैं आपको बताऊँ तो आपको ये 2 ही बातें याद रखनी. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग आपको प्लस करना है, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस. और करंट ईयर एडवांस माइनस होगा, प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस होगा. ये बस आपको याद रखना है इसमें. अब ये जो है हमें शो करना है इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में. तो हमें अब यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट बनाना है और बैलेंस शीट का. तो चलिए फॉर्मेट बनाते हैं इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का. इसी तरह हमको हेडिंग देनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जो भी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम लिखेंगे आप. उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019. तो सबसे पहला कंटेंट लिखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 18-19. 18-19 18-19 ये हमारा करंट ईयर है. तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन है, ये इनकम में आएगा हमारे.
यहाँ हम इनकम में लेंगे उसको बाय सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 1890 रुपीज़ 50,000, 50,000 है, तो ये इनकम में आएगा। डायरेक्ट इसको इनर में लेंगे हम। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट प्लस होंगी और कुछ एडजस्टमेंट माइनस होंगी। इसको हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के नाम से भी लिख सकते, ये आपने नहीं भी लिखा तो चलेगा। हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ले लेते हैं इसको, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब ये सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में मिला था 50,000 वो हमने लिया। अब इसमें कुछ एडजस्टमेंट हम प्लस करेंगे और कुछ एडजस्टमेंट माइनस करेंगे। अब इसमें आएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का, यहाँ पे होंगे वो प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर का हम इसमें ऐड कर देंगे। देखिए करंट ईयर का 31 मार्च 2020 ये जो दिख रहा है ये करंट ईयर का है, ये उसमें ऐड हो जाएगा 20,000। तो ये 20,000 हम उसमें ऐड कर लेंगे, ये इनर में ही आएगा। अब इसमें से माइनस हो जाएगा प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग, फिर से आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बट प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग इसमें से माइनस हो जाएगा। और माइनस वाला जो कंटेंट है वो आपको ब्रैकेट में लेना है, हमें ब्रैकेट में लेना है। प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग 10,000 है, ये देखिए ऊपर 10,000। अब उसके बाद एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर ये प्लस होगा और करंट ईयर का माइनस होगा। यहाँ पे हम जो है प्लस कर लेते हैं, प्लस एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ, ये देखिए हमने टिक भी किया, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर का इसमें प्लस हो रहा है और करंट ईयर का माइनस होगा। प्रीवियस ईयर का 15,000 है, 15,000 और नीचे माइनस होगा एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। वो जो करंट ईयर में पैसा हमें एडवांस में मिल रहा है सब्सक्रिप्शन का, वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। अब वो है 10,000 इसमें से माइनस होगा, 10,000 ये माइनस होगा। अब इसमें आप देखेंगे 50,000 में 2 अमाउंट प्लस है और 2 अमाउंट माइनस है, टोटल माइनस है 20,000 माइनस है और 20 और 15 प्लस है। तो इसमें प्लस माइनस करके अब आउटर में हम निकालेंगे, ये आएगा आपका 65,000, ये आ जाएगा हमारा सब्सक्रिप्शन आउटर में, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट। अब इसमें देखिए कुछ ऐसे एडजस्टमेंट है जिसकी 2 एंट्रीज आएंगी। तो इसमें एक वो है करंट ईयर आउटस्टैंडिंग, इसकी 2 एंट्री होंगी, एक तो प्लस होगा इनकम में और दूसरी एंट्री इसकी आएंगी एसेट साइड में। तो एसेट साइड में लेंगे हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर के नाम से, ये एसेट में आएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन देने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग में, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, ये 20,000 है, ये डायरेक्ट आउटर में आएगा। अब उसके बाद जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर का, ये हमारी लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी साइड में आएगा। एडवांस में इनकम मिल रही है हमें इस साल, तो हमारी वो लाइबिलिटी है, उसको हम लाइबिलिटी साइड में लेंगे, एडवांस सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर के नाम से। और ये है अमाउंट टोटल 10,000, डायरेक्ट आउटर में आएगा। इसका ब्रैकेट भी हम निकाल लेंगे, बैलेंस शीट में ब्रैकेट भी देने की ज़रूरत नहीं है। तो डियर स्टूडेंट, ये थी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट, जिसकी ट्रीटमेंट हमने यहाँ पे ली है बैलेंस शीट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बहुत ही इजी एडजस्टमेंट है, अगर थोड़ा आपको समझ में आ गया कि कौन सी एडजस्टमेंट आपको प्लस करना है और कौन सी माइनस करना है, तो इजीली आप ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने देखा हमने क्वेश्चन पहले टिक कर लिया और टिक करने के बाद इसको सॉल्व किए।
सब्सक्रिप्शन ये इनकम है, एनुअल डोनेशन पेड बाय मेंबर टू इट्स ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का जो भी पैसा सब्सक्रिप्शन का मिलता है वो इनकम में इनर में लेंगे। उसमें करंट ईयर जो आउटस्टैंडिंग है वो प्लस होगा, प्रीवियस ईयर आउटस्टैंडिंग माइनस होगा, फिर प्रीवियस ईयर एडवांस प्लस होगा, करंट ईयर एडवांस माइनस होगा। ये प्लस माइनस करके आउटर में निकालेंगे। और ये जो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और करंट ईयर एडवांस है इसकी दो एंट्रीज होंगी। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग इनकम ये एसेट है और एडवांस इनकम ये लाइबिलिटी है करंट ईयर की, तो ये लाइबिलिटी में आएगी। तो इस तरह जो है अभी हमें बैलेंस शीट की टोटल नहीं करनी है और ना ही यहाँ पे कोई सरप्लस और डिफिसिट निकालना है। हमें सिर्फ ये कंटेंट यहाँ पे शो करने थे यहाँ पे, और उसने सिर्फ कंटेंट शो करने के लिए बोला था प्रॉब्लम में, इसलिए हमने इसे यहाँ पे शो किया। तो डियर स्टूडेंट, अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके जो भी डाउट है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिए। रिमेनिंग जो है अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।